Hello students, today in chapter 3 11th class kinematics we will discuss integration. लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, उसका यूज़ हमने सीखा. ऐसे इंटीग्रेशन इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, बट हमें फिजिक्स में भी रिक्वायरमेंट होगी तो इसको हमें यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा. सो इंटीग्रेशन क्या होता है वो सीखेंगे. फिर इंटीग्रेशन का यूज़ कैसे करना है, कहाँ करना है वो हम सीखेंगे, लाइक डिफरेंशिएशन. सो लेट्स टॉक अबाउट इंटीग्रेशन. रूल नंबर 1 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. इंटीग्रेशन ऐसे कर्व्ड लाइन ड्रॉ करेंगे. इंटीग्रेशन बोलेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स. ध्यान से देखें तो डिफरेंशिएशन में डी एक्स डिवाइड में था, इंटीग्रेशन में डी एक्स मल्टीप्लाई में. सिंबल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स. व्हाट इज द आंसर. एक पावर इंटीग्रेशन में ऐड कर देंगे, क्या आएगा, एक्स की पावर n प्लस 1, एक्स की पावर n प्लस 1. एक पावर ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो पावर आएगी वो ऊपर भी रहेगी, डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी. ध्यान से देखें तो डिफरेंशिएशन में पावर आगे चलेगी थी और एक पावर माइनस कर दी थी. इसमें पावर ऐड करके डिनोमिनेटर में ले आएंगे, ऊपर भी रहेगी डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी. इसमें एक फैक्टर एक्स्ट्रा है, लिमिट. लाइक इंटीग्रेट एक्स रेज टू द पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम x1 टू x2, इनको बोलते लिमिट. जैसे इंटीग्रेट करेंगे ये लिमिट स्क्वायर ब्रैकेट पे आ जाएंगी x1 टू x2. पुट कैसे करेंगे, हमेशा ये इनिशियल ये फाइनल, पुट कैसे करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल. कहाँ करेंगे, जिसको इंटीग्रेट किया वहाँ पे, यानी x की जगह पे पहले फाइनल वैल्यू पुट करेंगे x2, पावर एज इट इज रहेगी n प्लस 1 माइनस इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे x1 पावर n प्लस 1, वोल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी एज इट इज रहेगा. ये आ गया आंसर. थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं इस रूल के लिए. What is integration x dx from initial displacement 0 to final displacement s. पावर कितनी है 1, 1 में 1 ऐड कर दो, 1 प्लस 1 2, डिनोमिनेटर में भी ले आओ. लिमिट्स 0 टू s. पुट कैसे करेंगे लिमिट, फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल पुट करेंगे s का स्क्वायर माइनस इनिशियल पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. सो आंसर विल बिकम s स्क्वायर बाय 2. व्हाट इज, एक और एग्जांपल लेते हैं. व्हाट इज इंटीग्रेशन t dt. लिमिट टाइम है तो इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t. पावर कितनी है 1 में 1 प्लस कर दो, 1 प्लस 1 2, t स्क्वायर बाई 2. लिमिट 0 टू t. जैसे इंटीग्रेट किया ये सिंबल है हट जाएगा, ये भी सिंबल है हट जाएगा, लिमिट स्क्वायर ब्रैकेट पे आ जाएंगी. पुट कैसे करेंगे लिमिट्स, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2. सो आंसर विल बिकम t स्क्वायर बाय 2. इस तरह से कोई भी क्वांटिटी हो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. इसी में यदि होता a t dt होता तो ए एज इट इज़ रहता है, यहाँ पे भी और आंसर में भी, क्योंकि हमें तो t के रेस्पेक्ट में t को डिफरेंशिएट करना है, बाकी फैक्टर चेंज नहीं होंगे, एज इट इज़ रहते हैं. लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 2. फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे. व्हाट इज इंटीग्रेशन dx फ्रॉम 0 टू s. नाउ द पॉइंट इज जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है वो तो आगे है ही नहीं, तो ऐसे में जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं वही आंसर आ जाएगा. dx का इंटीग्रेशन x. जैसे इंटीग्रेट किया लिमिट 0 टू s, पुट कैसे करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, s माइनस 0, यानी आंसर क्या आ गया s. एग्जाम्पल लेते हैं. व्हाट इज इंटीग्रेशन dt. dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऑब्वियसली t लिमिट्स 0 टू t, लिमिट्स 0 टू t. पुट कैसे करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल,
t माइनस जीरो मीन्स आंसर विल बिकम t। इसी में होता व्हाट इज इंटीग्रेशन a dt, तो a एज इट इज रहता, a एज इट इज रहता, a एज इट इज रहता, आंसर आ जाता 80। नाउ आई विल कंबाइन बोथ द रूल्स, मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूँ। ध्यान से समझना, व्हाट इज इंटीग्रेशन dx, आंसर इज x। व्हाट इज इंटीग्रेशन x dx, अब आगे x आ गया, x आ गया तो रूल नंबर 1 लगेगा, यानी x की पावर देखेंगे 1 में 1 ऐड कर देंगे 2/2, लिमिट 0 to s, 0 to s। पुट कैसे करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, आंसर क्या आएगा s²/2। इसी में होता व्हाट इज इंटीग्रेशन ax dx, तो a एज इट इज रहेगा, a एज इट इज रहेगा। वन मोर एग्जाम्पल, व्हाट इज इंटीग्रेशन t dt, दैट इज t²/2। व्हाट इज इंटीग्रेशन at dt, at²/2 आ जाता, लिमिट वही 0 to t, पुट करेंगे तो यही आएगा। वन मोर एग्जाम्पल, व्हाट इज इंटीग्रेशन dv, द आंसर विल बिकम v। व्हाट इज इंटीग्रेशन v dv, अब रूल नंबर 1 लगेगा, यानी v²/2। व्हाट इज इंटीग्रेशन av dv, तो a एज इट इज चलेगा, लिमिट वेलोसिटी है तो लिमिट क्या होंगी, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। पुट कैसे करेंगे, a इंटू फाइनल वैल्यू पुट करेंगे v² माइनस इनिशियल वैल्यू पुट कर देंगे u² डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर आ गया। इस तरह से हमें इंटीग्रेट करना है। व्हाट इज इंटीग्रेशन dx x, x dx x²/2, ax dx ax²/2। इस तरह से हमें इंटीग्रेट करना है, एंड इसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। अब इसी इंटीग्रेशन पे बेस्ड हमें इक्वेशंस डेराइव करनी है। इक्वेशंस को ध्यान से देखेंगे, इक्वेशंस को ध्यान से देखेंगे, दैट इज नोन एज कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, आज हम सीखेंगे कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड बोलते हैं जो इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं उन इक्वेशंस को डेराइव करना। वी नो वेल, फर्स्ट इक्वेशन इज v = u + at। To derive first equation, we will take the help of instantaneous acceleration का फॉर्मूला इज dv/dt। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा, व्हाट इट बिकम्स dv = a dt, ये ऊपर आ जाएगा, dv = a dt, एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे है वेलोसिटी, तो लिमिट वेलोसिटी की होंगे, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे dt यानी टाइम, तो टाइम की लिमिट होंगी, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t। dv का इंटीग्रेशन मैंने अभी प्रैक्टिस कराई, dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट्स u to v इक्वल्स टू a इंटू dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट 0 to t। पुट कैसे करें, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी यहाँ पहले पुट करेंगे फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, v - u इक्वल्स टू a इंटू t - 0। v इज इक्वल्स टू माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस u प्लस a इंटू टी। You know well, this is our first equation. Similarly, to derive second equation, s equals to ut plus half at², we will take the help of instantaneous velocity। instantaneous velocity का फॉर्मूला बताओ, that is dx/dt और ds/dt भी लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा dx = v/dt, और क्या कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बट वी शुड रिमेंबर वन स्टेप, एक स्टेप यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम फर्स्ट एंड देन इंटीग्रेट। फर्स्ट से जो v की वैल्यू आई है वो पुट करके फिर इंटीग्रेट करेंगे। dx = वैल्यू ऑफ v फ्रॉम फर्स्ट इज u + at,
यानी v की जगह पे लिखेंगे u प्लस ए टी इंटू डी टी, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि डी टी दोनों से मल्टीप्लाई है, एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। एक स्टेप हमें ध्यान रखना था बस। इसको हम आसान करने के लिए थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन यू डी टी, क्योंकि डी टी दोनों के साथ मल्टीप्लाई में होगा, प्लस इंटीग्रेशन ए टी डी टी, ए टी डी टी आ जाएगा। दिस इज लिमिट, डिस्प्लेसमेंट है 0 टू एस, टाइम 0 टू टी, अगेन टाइम 0 टू टी। इसी को हम आगे प्रोसीड करें तो व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ऑब्वियसली एक्स, लिमिट 0 टू एस इक्वल्स टू यू डी टी का इंटीग्रेशन, यू एज इट इज डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट्स 0 टू टी, प्लस ए एज इट इज टी डी टी आ गया, टी डी टी का इंटीग्रेशन अभी मैंने प्रैक्टिस कराई थी टी स्क्वायर बाई टू, लिमिट 0 टू टी, पुट करेंगे s माइनस 0 इज s इक्वल्स टू u इंटू टी माइनस 0 इज t, प्लस a इंटू टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज टी स्क्वायर बाई 2 को हम लिख देंगे हाफ, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज आर थर्ड इक्वेशन। Third equation is second equation is v square minus u square equals to 2as. To derive third equation, again we will take the help of instantaneous acceleration. What is instantaneous acceleration? dv by dt. बट हम ध्यान से देखें तो थर्ड इक्वेशन में टाइम तो कहीं है ही नहीं, यानी टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या करें, ध्यान दें स्टेप्स को, सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर का। इसको हटाने के लिए हम डी एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये डी एक्स यहाँ आ जाएगा, एंड इस डी एक्स बाई डी टी को हम डी एक्स बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज डी एक्स बाई डी टी, तो ये बन जाएगा v, ये इधर आके बनेगा ए डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये बन गया v इंटू डी वी, दैट्स ऑल। अब क्या कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, डी एक्स है तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनल डिस्प्लेसमेंट s, यहाँ वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। इस तरह से लिमिट डिसाइड करेंगे। ए एज इट इज डी एक्स का इंटीग्रेशन वी नो वेल x, लिमिट 0 टू s, v डी वी का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई टू, लिमिट u टू v। पुट कैसे करें, a इंटू s माइनस 0 इज s इक्वल टू फाइनल v स्क्वायर माइनस इनिशियल u स्क्वायर बाय 2 इधर ऊपर ले आएंगे, ये बन गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन हमने पढ़ी थी एस एन एथ इज इक्वल्स टू u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1 एस एन एथ। यदि आपको एस एन एथ का मतलब ध्यान हो तो इसका डेरिवेशन बिल्कुल एज इट इज़ सेम है एज दैट ऑफ सेकेंड इक्वेशन जो है बिल्कुल वही फॉलो करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज इट इज़ पूरा डेरिवेशन सेम है, बस लिमिट चेंज हो जाएंगी, बिल्कुल सेम डेरिवेशन है, बस लिमिट यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। वो एस एन एथ का जो मतलब है वो आपको पता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, डी एक्स इक्वल्स टू वी डी टी, एंड वी की वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट करेंगे, वी की वैल्यू u प्लस ए टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ध्यान से, इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन u डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए टी डी टी। मेन फैक्टर यही था जो आपको समझना है। लिमिट क्या होंगी, 0 टू एस एन एथ। एस एन एथ का मतलब था डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फ्रॉम n-1 टू n सेकेंड्स। सो लिमिट 0 टू t की बजाय n-1 टू n हो जाएगी। लिमिट ये क्यों हुई,
उसके लिए रिक्वेस्ट करूँगा सभी को कि एस एन एथ की इक्वेशन जनरल मैंने समझाई थी, वहाँ से एक बार उसको दोबारा रीड कर लें, जल्दी समझ में आ जाएगा। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स लिमिट 0 टू एस एन एथ इक्वल टू यू एज इट इज़, डी टी का इंटीग्रेशन टी लिमिट n-1 टू n, ए एज इट इज़ टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स n-1 टू n। लिमिट पुट करें फाइनल माइनस इनिशियल, इट बिकम्स एस एन एथ इक्वल्स टू यू इंटू फाइनल n माइनस इनिशियल पुट करेंगे यहाँ पे n-1, ब्रैकेट आएगी, ब्रैकेट हटाएंगे तो -n+1 हो जाएगा। दिस इज प्लस a/2, ये 2 बाहर रख सकते हैं, a/2 इंटू यहाँ लिमिट पुट करेंगे फाइनल n का स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर। दिस इज एस एन एथ इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये प्लस n माइनस n कैंसिल हो गया, u इंटू 1 इज u प्लस a/2 इंटू n का स्क्वायर माइनस, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2n। एक्चुअली एग्जैक्टली आना था n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2n, बट बाहर माइनस है तो साइन उल्टे हो गए, माइनस n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एस एन एथ इज इक्वल्स टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, 2n माइनस 1। दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन एस एन एथ। चारों इक्वेशंस को हमें कैलकुलस मेथड से इंटीग्रेट करना सीखा है, इंटीग्रेट करके डराइव करना सीखा है। जनरली एग्ज़ाम में फोर्थ इक्वेशन नहीं पूछी जाती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं नहीं पूछी जाएगी, पॉसिबिलिटी कम है आने की, बट मेन सेकंड में ही लिमिट चेंज कर दोगे तो फोर्थ आ जाएगी। दैट इज़ कैलकुलस मेथड एंड हमने इंटीग्रेशन के बारे में सीखा। चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स का ये टॉपिक, ये डेरिवेशन है कैलकुलस मेथड से तीनों इक्वेशंस को, चारों को डेराइव करना। इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है आपके यूटी में, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में, ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में ये डेरिवेशन पक्का आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है काइनेमेटिक्स का, ध्यान से बार बार प्रैक्टिस करें तभी हमें समझ में आएगा। दैट इज़ अबाउट इंटीग्रेशन एंड कैलकुलस मेथड। आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।